नमस्कार, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने क्रिकेट की खबर को लेकर। जैसा कि मेरे साथ इस टाइम प्रदीप जी बैठे हैं, आज हम स्पोर्ट्स को लेकर चर्चा करने वाले हैं और चर्चा शायद थोड़ी लंबी होने वाली है, तो थोड़ा समय निकाल कर बैठिएगा। क्यों प्रदीप जी? जी बिल्कुल, क्योंकि मुकाबला भी बड़ा है भाई। हाँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच है और इंडिया पाकिस्तान का मैच और लंबी चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो कल इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है। हर कोई जाहिर सी बात है एक्साइटेड होगा ही, एक्साइटमेंट अलग लेवल की होगी प्रदीप जी। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए, आप पहले बोलिए। नहीं, बोलिए, आप पूछिए। मुझे एक चीज पूछनी है। देखिए, लास्ट टाइम इंडिया ने करारी शिकस्त दी थी पाकिस्तान को, तो कल का मैच कैसा हो सकता है? देखो, कल का मैच फाइटिंग होगा, क्योंकि जिस तरीके से ओमान ने टीम इंडिया को यहाँ पर चैलेंज किया, हालांकि इंडिया जीत गया वो बात अलग है, लेकिन आप सोचिए, इंडिया नंबर 1 रैंकिंग की टीम है और ओमान 20वें रैंक की टीम थी। लेकिन इंडिया ने एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत ज्यादा किए थे, ये भी आपको समझना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच और सूर्य बैटिंग करने ही ना आए, तो कहें बाकियों को जाइए आप बैटिंग कीजिए। तो मुझे लगता है कि उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप पाकिस्तान को हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखो पाकिस्तान ने भी अच्छा क्रिकेट खेला है, तभी वो सुपर 4 में पहुंचा है। और यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, मैं ये कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि संजू सैमसन ने 50 बनाई, लेकिन बाकी के बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए नजर आए। हालांकि टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, शुभमन गिल स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये पिछले 2 मैचेस में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये टीम इंडिया के लिए थोड़ा सा कंसर्न रहेगा, क्योंकि पिछले मैच में बल्लेबाजों ने वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसी उनसे उम्मीद की जा रही थी। क्योंकि जब आप ओमान के सामने खेलते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ खिलाड़ी हैं, आप ये सोचते हैं कि भाई 200 रन तो पार होंगे ही होंगे। लेकिन अगर ओमान आपको 200 रनों के अंदर रोक देता है और उसके बाद इतना अच्छा फाइट बैक करता है कि आप सिर्फ 21 रनों से वो मैच जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी गेंदबाजी को लेकर सवाल खड़े होंगे, आपकी बल्लेबाजी को लेकर सवाल खड़े होंगे। और शायद इसीलिए अली शाम यहां पर बैठे भी हैं कि ये बात कर रहे हैं कि भाई क्यों पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला ये मुकाबला जो है वो इतना ज्यादा अहम है। देखो, एशिया कप के लिहाज से तो जाहिर तौर पर, क्योंकि आपको जीतना ही होगा अगर आपको फाइनल्स का सफर तय करना है तो, और सबसे बड़ा हडल पाकिस्तान ही है यहाँ पर। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इंडिया के मैचेस श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ भी होंगे। लेकिन क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच सुपरहिट मुकाबला, महामुकाबला, आप जितने मर्जी नाम दे दीजिए, और देखिए ऊपर से संडे सुपर संडे, तो मैच का एक्साइटमेंट तो रहता ही है। हाँ, जाहिर सी बात तो है। इसीलिए भाई इस मैच के लिए तो पूरी दुनिया आंखें गड़ाए बैठी है, टकटकी लगाए बैठी है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में जो सारी चीजें हुई है, जो घटनाक्रम चला है, उसके बाद कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन देखो, वो बोलते हैं ना कि अगर आप क्रिकेट को उतना पैशनेटली देखते हो तो फिर आप फॉलो करते ही करते हो, आपको वो करना ही पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ हमेशा से प्रदीप जी कि जो क्रिकेट है वो खाली एक खेल नहीं है, वो इंडियंस के लिए एक भावना है, इमोशंस है। मतलब उस इमोशन के साथ बहते हुए चले जाते हैं। क्रिकेट एक ऐसा गेम है। आप लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के टीम के बीच में कल जो गेम होगा। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो कल मैच होगा तो उसमें पाकिस्तान के पास कौन से प्लस पॉइंट हो सकते हैं या फिर इंडिया के पास कौन से प्लस पॉइंट हो सकते हैं? देखो, पाकिस्तान अभी तक जितने भी मैचेस खेला है उनकी बैटिंग उतनी अच्छी चली नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो बल्लेबाजों ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। लेकिन उनके पास जो प्लस पॉइंट है ना, आप ये कह सकते हो कि शाहिन शाह अफरीदी वो बैटिंग में भी कमाल कर रहे हैं, गेंदबाजी में भी कमाल कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत सारे जो हमारे फैंस हैं, वो भारतीय टीम के फैंस हैं, वो खुश हो जाएंगे जो आगे मैं बात बोलने वाला हूँ। देखो, उनके पास शाहिन शाह अफरीदी है, तो हमारे पास अभिषेक शर्मा है। मैं पिछला मैच आपको याद दिला देता हूँ। टीम इंडिया बैटिंग करने के लिए आई थी और शाहिन शाह अफरीदी पहला ओवर फेंकने के लिए आते हैं और उन पर काउंटर अटैक करते हैं अभिषेक शर्मा। पहली गेंद पर चौका लगा देते हैं, दूसरी पर छक्का लगा देते हैं। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉलर है उसका कॉन्फिडेंस जो है उसको ध्वस्त कर देते हैं, धराशायी कर देते हैं। यही गेम कल भी टीम इंडिया को खेलना होगा, क्योंकि जब आपको यह पता है कि सामने वाली टीम की सबसे बड़ी ताकत क्या है, आप उसी को ध्वस्त कर दो, आप उसी पे अटैक कर दो। अगर आपने उसका कॉन्फिडेंस लो कर दिया तो फिर सामने वाली टीम जो है उसका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है। और यही कल भी करना होगा टीम इंडिया को। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो फिर आपको एक बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाना होगा, और अगर आप चेज कर रहे हो तो फिर आपको उसी तरह की तूफानी स्टार्ट चाहिए होगी। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि कुछ बल्लेबाजी में कंसर्न्स हैं। अभिषेक शर्मा जरूर अच्छा स्टार्ट दिला रहे हैं, लेकिन वो बड़ी पारी चाहिए भाई। अभिषेक शर्मा ने बड़ी पारी नहीं खेली है। शुभमन गिल स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, हमने देखा है। उसके बाद अगर आप देखो तो सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में शानदार 50 लगाई थी, टीम इंडिया को मैच जिताया था। तो कप्तान से एक बार फिर कप्तानी पारी की उम्मीद रहेगी। संजू सैमसन ने
कल ओमान के खिलाफ 50 लगाई है। बाय द वे वो उनकी सबसे स्लोएस्ट 50 थी T20 इंटरनेशनल में। तो यहां पर भी एक पेच है। और दूसरी चीज ये भी है ना कि अगर आप देखो तो जो पिछला मैच था, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई ओमान के खिलाफ आपने वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा नंबर 1 टीम से आप करना चाहिए था। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मैं ये मानता हूं कि वैसा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन आपको एक और चीज समझनी होगी कि वो मैदान अलग था। वो मैदान था अबू धाबी का, और जो ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच होगा ये है दुबई का मैदान। तो यहां पर टीम इंडिया जो है वो आपको पुरानी वाली टीम इंडिया नजर आएगी। तो ओमान वाला मैच टीम इंडिया जीत गई है और अब वो पास्ट हो चुका है। जरूर ओमान ने बड़ा अच्छा फाइट बैक किया इंडिया के साथ, और इसीलिए शायद ओमान की हार की चर्चा जो है वो इंडिया की जीत से ज्यादा हो रही है। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उस मैच को, क्योंकि जिस तरह से आपने शुरुआत की कि भाई चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस तो हर बार जब इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले होंगे वो होगा ही होगा। लेकिन आपको अगर दोनों टीमों को कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान एक मैच हारा है इस टूर्नामेंट में, जबकि टीम इंडिया और श्रीलंका की टीमें ऐसी हैं जिन्होंने कोई भी मैच नहीं हारा। तो इंडिया का जो विनिंग मोमेंटम है मुझे लगता है वो कल भी जारी रहेगा। मुझे लगता है कि चैलेंजेस तो होते ही होते हैं, जैसे कि आपने भी बोला इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है, लेकिन उसमें मैं एक चीज और वर्ड ऐड करना चाहूंगी, प्रेशर अलग लेवल का होता है। देखिए, अब मुझे लगता है कि ये जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो उस प्रेशर के यूज टू हो गए हैं, क्योंकि आप इस टीम में आप देखिए ना जितने भी खिलाड़ी हैं सारे आईपीएल खेलते हैं। तो आईपीएल से ज्यादा प्रेशर कहाँ है? और जब आप जब आईपीएल खेलते हैं तो आप 2-3 महीने लगातार क्रिकेट खेलते हैं, हर मैच के बाद प्रेशर होता है, हर मैच में वैसी सिचुएशन आती है, तो फिर एक टाइम ये होता है कि आप उस प्रेशर के यूज टू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी उस प्रेशर के यूज टू हो गए हैं। आप देखिए जिस तरीके से ये जो इंडिया की टीम है सारे खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं, तो वो उनके लिए वो प्रेशर नहीं है, प्रेशर पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ पर कि प्रेशर जो है जाहिर तौर पर इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो प्रेशर होता है, वो अलग बात है। लेकिन जो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर है, मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया उतना ज्यादा प्रेशर में होगी। झेल लेते हैं, मतलब हाँ झेल हल्के में निकाल लेते हैं। तो कहते हैं ना कि अब तो ये रोज का काम है ना, तो उनके लिए अब ये रोज का काम हो गया कि ठीक है आईपीएल में हम खेलते हैं, वहां पर इतने क्लोज मैचेस भी होते हैं, जब हमने देखा है कि एक ओवर में 20-20 रन चाहिए होते हैं, बल्लेबाज वो बना भी देते हैं। तो वो प्रेशर की जब आप यूज टू हो जाते हैं तो फिर आपके लिए वो प्रेशर नहीं रहता, आपको लगता है कि ठीक है अब तो रोज का काम है, कर ही देंगे। तो अच्छा, एक और सवाल था, जैसे कि आप क्रिकेट के ज्ञाता हैं आपको हर चीज पता है। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे कह रहे हैं। ये क्रिकेट के ज्ञाता हैं, तो आपसे एक और चीज पूछती हूँ। 6 दिन में इंडिया को 4 मैचेस खेलने हैं, ठीक है, बैक टू बैक, तो ये बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए खेलने हैं नहीं। अगर आप देखो तो 6 दिन में टीम इंडिया जो है 4 मैच खेलेगी, है ना, और 1 मैच हो चुका है। ओमान के खिलाफ आप खेल चुके हैं, और अगले 3-4 दिनों में आपको 3-4 मैच और खेलने हैं। अच्छा। जो कि अगर आप देखो तो पाकिस्तान के खिलाफ तो कल ही मुकाबला है। उसके बाद फिर आपको और भी मुकाबले खेलने हैं, श्रीलंका के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ। तो आपका जो सवाल है वो मैं समझ रहा हूँ कि भाई बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा खिलाड़ियों एग्जैक्टली प्रिपेयर होने के लिए। हाँ, तो क्योंकि कल हमने देखा अक्षर पटेल को भी चोट लग गई, अभी तक ये भी नहीं पता था कि वो कितनी गहरी है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें ये बताया गया कि भाई बहुत ज्यादा गहरी चोट नहीं है, वो एहतियात के तौर पर उनको बाहर ले जाया गया था। तो जाहिर तौर पर देखो अगर आप लगातार क्रिकेट खेलते हो तो चोट लगती है खिलाड़ियों को, है ना, और ये थोड़ा सा टफ रहेगा जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर आपको 6-7 दिन में ये 3-4 मैचेस बैक टू बैक खेलने हैं तो अगर कोई इंजर्ड हो गया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये खिलाड़ी काफी क्रिकेट खेल के आए हैं, और अगर आप टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ देखोगे तो बेंच स्ट्रेंथ भी टीम इंडिया की काफी ज्यादा मजबूत है। अगर आप देखिए कि कल के मैच में आपको ये भी समझना होगा, ओमान के खिलाफ जरूर टीम इंडिया जीती, वहां पर बुमराह नहीं थे, और पाकिस्तान के खिलाफ तो ऐसा होगा नहीं ना कि बुमराह को आप प्लेइंग 11 से बाहर कर देंगे। और जिस टीम में आप ये सोचिए कि अर्शदीप सिंह जैसा खिलाड़ी जिसने कल ही T20 इंटरनेशनल्स में 100 विकेट पूरे करे हैं, वो खिलाड़ी की टीम में जगह नहीं बन रही है जब टीम इंडिया बड़ी टीमों के खिलाफ खेल रही है। तो ये दिखाता है कि टीम इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है। तो टीम इंडिया के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो उस चीज को कवर कर सकते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कल इंडिया जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा, बिल्कुल, चाहे कितना ही प्रेशर हो, चाहे कुछ भी हो, इंडिया जीतना चाहिए। बीइंग इंडियन तो हम यही सोचेंगे ना, जाहिर सी बात है, हम तो इंडिया को सपोर्ट करेंगे। और अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले 3-4 साल में, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है तो उसमें इंडिया हावी ही रहा है। हाँ। तो इसीलिए मुझे तो यही लगता है कि भाई, और दुबई का मैदान है, दुबई के मैदान में जब इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले हुए तो वहां पर कांटे की टक्कर जरूर मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टीम इंडिया जो है वो पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से हराती है कि पाकिस्तान सोचता भी नहीं है। जैसा पिछला मैच मैंने आपको बताया, टीम इंडिया को शुरुआती झटके लगे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव और वहां पर सूर्य कुमार यादव ने इनिंग को चलाया, रिकवर किया इंडिया को और जीत तक दिलाकर गए, अंत तक वो
क्रीज पर रहे। तो ये दिखाता है कि कप्तान जो है वो पूरी तरह से तैयार है अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए, लड़ने के लिए, और उनको ये पता है कि भाई मैं कैप्टन हूं, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीम को फ्रंट से लीड करना है। तो कप्तान अपनी कप्तानी को समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं और ये बखूबी सबसे अच्छी निभा बात रहे है। हैं। और बखूबी निभा भी रहे हैं। और देखिए अभी तो अगर आप देखोगे तो हार्दिक पांड्या का बल्ला ही नहीं चला है इस टूर्नामेंट में। हाँ। तो हार्दिक पांड्या से भी एक बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या को पाकिस्तान की टीम काफी पसंद है। अच्छा, मैं आपसे ज्यादा सवाल करूं, लेकिन एक लास्ट सवाल और कर लेती हूँ। कर लो, जैसे इतनी जिद कर रही हो तो कर लो भाई। एक और चीज मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आप लगातार कह रहे हैं कि इंडिया जीती कल ओमान से, लेकिन काफी स्ट्रगलिंग रहा, चैलेंजिंग भी रहा ओमान के सामने, लेकिन जीत गई। बिल्कुल। तो क्या ऐसी गलतियां थी कल इंडिया की जो पाकिस्तान के सामने कल नहीं करनी चाहिए, जो ओमान के सामने की है कुछ आपके हिसाब से? नहीं, छोटी मोटी। देखिए आपको मैंने पहले ही बोला कि इंडिया ने कल गलतियां नहीं की, इंडिया ने एक्सपेरिमेंट्स किए। क्योंकि एक कप्तान के तौर पर जब आप एक टीम को लीड कर रहे होते हैं तो आपको ये पता होता है कि मेरे पास और भी खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में कल टीम इंडिया ने 2 चेंज किए। टीम इंडिया ने जो अर्शदीप सिंह को खिलाया, प्लेइंग 11 में हर्षित राणा खेले, तो ये 2 बदलाव किए। और मुझे नहीं लगता कि दुबई में टीम इंडिया जो है वो 2 पेसर्स के साथ जाएगी। टीम इंडिया वरुण चक्रवर्ती को वापस लाएगी, वो जो पहले वाली प्लेइंग 11 थी उसी के साथ टीम इंडिया खेलेगी यहाँ पर। तो पहली बात तो ये कि एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे, और एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे तो आपको ये अलग टीम नजर आएगी। और बुमराह वापस आ जाएंगे तो फिर अलग ही टीम नजर आती है। बुमराह को पता है कि नई गेंद से किस तरह से गेंदबाजी करनी है। वो भाई ऐसे वर्ल्ड क्लास बॉलर थोड़ी है, उनको पता है कि किस तरीके से यॉर्कर्स का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से विकेट चटकाने हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट्स इंडिया ने ज्यादा किए थे। सूर्य कुमार यादव बैटिंग ही नहीं करने आते हैं, 8 विकेट आपकी टीम के गिर जाते हैं, वो बैटिंग नहीं करने आए हैं। तो कप्तान को ये पता है ना कि मेरे को बाकियों को मौका देना है, इसीलिए उन्होंने शिवम दुबे को ऊपर भेजा, संजू सैमसन को 3 नंबर पे भेजा। तिलक वर्मा का बल्ला भी बहुत अच्छा नहीं चला ओमान के खिलाफ। हार्दिक पांड्या अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो जाते हैं। तो अगर आप वहां पर देखोगे तो यहाँ पर कप्तान ने सबको मौका दिया कि आप जाइए और बैटिंग कीजिए, और खुद कप्तान नहीं आए बैटिंग करने। लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते बेसिकली, आपके पास मौका ही नहीं है ना, और आप क्यों करोगे एक्सपेरिमेंट? अगर मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट आपने किया और भगवान ना करे उसी की वजह से आप मैच हार गए, तो फिर आपको पता है कि क्या होगा मैच के बाद? उसी का पोस्टमार्टम होगा, उसी को लेकर सवाल खड़े हो जाएंगे। कप्तान सूर्य ने ऐसा किया, हम ही यहाँ पर चिल्लाते हुए नजर आएंगे आपको, सूर्य ने गलती कर दी, सूर्य को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी चीजें होंगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि सूर्य कुमार यादव जो है वो कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि वो इस मैच की अहमियत को जानते हैं और उनको अब ये पता है कि अब हम सुपर 4 स्टेज में पहुंच गए हैं। वो मैच ओमान के खिलाफ था, लेकिन अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए। कल संडे है, और सुपर संडे नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि कल भारत और पाकिस्तान एक मैदान में एक बार फिर आमने सामने होंगे। तो आप मैच जरूर देखिएगा, लेकिन बॉयकॉट करने वाले जो हैं वो बॉयकॉट करते रह जाइए। लेकिन मुझे लगता है कि प्रदीप जी वो मैच फिर भी जरूर देखेंगे। बिल्कुल भाई, देखिए मैं तो बिल्कुल एकदम पैशनेट हूँ क्रिकेट के लिए, और मैं तो जरूर देखूंगा वो मुकाबला। और जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं इनफैक्ट वो जरूर देखेंगे, क्योंकि देखिए जब आपकी गवर्नमेंट ने वो फैसला ले लिया है, क्योंकि अगर आपकी गवर्नमेंट ने वो फैसला लिया है तभी तो टीम इंडिया वहां पर खेल रही है ना, जाहिर सी बात। और जाहिर तौर पर गवर्नमेंट ने कुछ सोच कर ही वो फैसला लिया होगा। तो जब वो मैच हो रहा है, टीवी पर दिखाया जा रहा है, तो मजे कीजिए। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर देखिए, उसको एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए। बिल्कुल। तो कल एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे कुछ पॉइंट्स के साथ, और ये अनाउंस करेंगे कि टीम इंडिया जीत गई है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी और भी बड़ी खबरों के लिए। धन्यवाद।